देश के कई एयरपोर्ट्स असुरक्षित हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनमें कोई जहाजों की लैंडिंग या उड़ान भरना बेहद खतरनाक है। उन्हीं में से एक है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। खस्ताहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रनवे पर गड्ढे ही गड्ढे, टूट गई है हवाई पट्टी, मुसाफिरों की जान से खिलवाड़। ये तस्वीर है नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यहां के रनवे पर गड्ढे दिखने आम हो गए हैं। रनवे पर एक दो नहीं बल्कि कई गड्ढे बन गए, बल्कि यूं कहें यहां की पूरी हवाई पट्टी ही टूट गई है तो गलत नहीं होगा। एयरपोर्ट के एरोब्रिज पर तो कई गड्ढे दिख रहे हैं। ये गड्ढे किसी बड़े हादसे को दावा दे रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट प्राधिकरण इन गड्ढों से अनजान है। जब एयरपोर्ट के आलाधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने रटा रटाया जुमला दोहरा दिया। वहां पे कुछ सरफेस में कुछ डिफेक्ट्स थे तो वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो वो हमें पाया गया कि वो मतलब ड्यूरिंग द ऑपरेशंस कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे तो वो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट। नागपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिलाकर रोजाना दर्जनों फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। यहां एयर इंडिया के अधिकारियों से भी गड्ढों के बारे में बात की गई तो उन्होंने इस बात को तो मान लिया कि यहाँ गड्ढे हैं, पर उन्होंने कैमरे के सामने और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नहीं, जो एरोब्रिज है वहाँ पे काफी गड्ढे हैं। एक डेढ़ महीना पहले हुआ था मुझे, अभी ठीक है। आई डोंट नो, आप मीटिंग में जा सकते हैं। एयरपोर्ट रनवे पर गड्ढे बन जाना कोई नई बात नहीं, मगर उन्हें तुरंत रिपेयर कर लिया जाता है। ऐसे गड्ढों से यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन नागपुर एयरपोर्ट के अधिकारी इसे खतरनाक नहीं मान रहे। उन्हें तो शायद इंतजार है किसी बड़े हादसे का, तभी वो रनवे को रिपेयर कराएंगे। नागपुर का हवाई अड्डा कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ के खस्ता हाल देखिए। एरोब्रिज से ठीक नीचे कई ऐसे गड्ढे हैं। यहाँ तक कि हवाई पट्टी के समीप ही कई ऐसे गड्ढे हैं जो आपकी यात्रा के साथ साथ आपकी जान भी जोखिम में डालते हैं। तो सावधान, अगली बार जब आप इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सफर करें। इस समय नागपुर से कैमरामैन गोविंद के साथ हरीश तिवारी।